हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया है। आपको पता होगा कि रेलवे में L1 और L2 की वैकेंसी आती है। अब L1 और L2 को लेकर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि L1 के अंतर्गत ग्रुप डी की भर्ती की जाती है और L2 के अंतर्गत ग्रुप सी की भर्ती की जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो ग्रुप डी होगा, यानी कि L1 की जो भर्ती होगी उसमें 10% और L2 की जो भर्ती होगी उसमें 5% सीटें ये अग्निवीरों को दी जाएंगी। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने यह बात बताई है। L1 में कौन कौन से पद आते हैं, तो गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंटमैन, और इसमें अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। लेवल 2 में कौन कौन आते हैं, जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क वगैरह। तो ट्रेन क्लर्क आप जानते हैं टीटी का नाम बदलकर अब ट्रेन क्लर्क कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल से भरा जाएगा, जबकि L2 के जो पद होंगे इनकी जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो RRB पूरी करेगा। और अग्निवीरों को लिखित परीक्षा पास करने के बाद जो अग्निवीर होंगे उनका फिजिकल नहीं होगा, यानी कि उनको फिजिकल से छूट भी मिलेगी। ऑलरेडी उनका फिजिकल हो ही चुका है, तो रेलवे उनका फिजिकल नहीं करेगा। बस एक परीक्षा दीजिए और L1 और L2 में आपकी नौकरी तय है। तो ये विशेष लाभ मिलेगा सिर्फ अग्निवीरों को, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और जो अगली खबर है फ्रेंड्स, वो यही है कि 10 विषयों की शोध प्रवेश परीक्षा में रिक्त सीटों से कम अभ्यर्थी पास। यहाँ पर कुछ विषय तो ऐसे थे जिसमें एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हुआ। जैसे कि अगर बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान का तो पूरा का पूरा बैच ही खाली जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो PhD की 102 सीटें यहाँ पर रिक्त रहेंगी। मतलब 102 सीटों के साथ आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के लिए तो परीक्षा में जो सफल हुए हैं वो लगभग दोगुने आप मान सकते हैं, लेकिन कई सारे विषय ऐसे हैं जिसमें एक भी अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण नहीं हुआ। लाइक एज अगर बात करें, जैसे बॉटनी में मात्र 9 लोग इसमें पास हुए, भौतिक विज्ञान में मात्र 20 के सापेक्ष 3 लोग, रसायन विज्ञान में कोई भी पास नहीं हुआ। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्लांट में कोई भी पास नहीं हुआ और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी कोई भी पास नहीं हुआ। मतलब ये सारी सीटें जो है क्या होंगी, वो रिक्त जाने वाली हैं। तो फिलहाल कई बार ये सवाल उठता है, जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार जब LT ग्रेड की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी लगभग 3 से 4 हज़ार पद सिर्फ इसलिए खाली चले गए क्योंकि लोग कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां तो लोगों के अंदर भी हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति देखने को मिलती है। अब PhD तो प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जब बात प्रवेश परीक्षा की होती है तो जो एक डिसिप्लिन आपको दिखाना होता है ना, वो डिसिप्लिन आप लोग नहीं दिखा पाते हैं। आप लोग मतलब जो लोग पास नहीं कर पाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत ही होनहार होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो इतने सारे, मतलब इतना उनको ज्ञान होता है कि अगर वो चाहें तो कोई भी परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 90% प्लस सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर लाने की क्षमता भी रखते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें PCS फॉर्म के बारे में, तो PCS में लगभग इस बार जितने भी आवेदन हुए हैं लगभग 6.25 लाख के आसपास आवेदन हैं। अब परीक्षा में आप देख लेना कि लगभग कुल मिला के 3 लाख समथिंग के आसपास अभ्यर्थी बैठेंगे। बाकी लोग परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं, सिर्फ उनको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध मंडल के चारों जिलों के राजकीय तथा अशासकीय डिग्री कॉलेजों में पहली बार PhD में एडमिशन होगा। 24 विषयों में PhD की कुल 534 सीटों के लिए 2 मई को प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई थी। 24 में से 10 महत्वपूर्ण विषयों में सीट के बराबर भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं। रसायन विज्ञान, एग्रीकल्चर प्लांट और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एक भी अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर पाया। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और देखो इस बार CGL 2022 की जो अंतिम परिणाम है वो जारी होने वाले हैं। पदों की संख्या इस बार सर्वाधिक है, 36,001 पद होंगे CGL 2022 के अंतर्गत। और अभी हाल ही में SSC ने इसके बारे में जो अंतिम सूची रिक्त पदों की वो जारी की है। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में 36,001 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। इसका अंतिम परिणाम इसी महीने जारी किया जाएगा। तो SSC ने CGL की भर्ती को करीब
8 महीने में पूरा किया है। 2 सालों में ये भर्ती पूरी होती थी, लेकिन इस बार सीजीएल ने काफ़ी जो है मेहनत की है और सीजीएल इस बार मात्र 1 साल से भी कम समय में पूरी होने वाली है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो परीक्षा की प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। सीजीएल 2022 की परीक्षा प्रक्रिया जो है उसका जो अंतिम परिणाम है वो भी बस जारी ही होने वाला है। और मुख्य परीक्षा में भाग ले चुके अभ्यर्थियों से 5 मई तक विकल्प भी लिया गया था। तो एसएससी इस बार अभ्यर्थियों के अभिलेख का सत्यापन नहीं करेगा और पद के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी करेगा। परिणाम जारी होने के बाद अभिलेखों का सत्यापन नियुक्ति देने वाला विभाग करेगा। मतलब एसएससी नहीं, जहां पर आपको जॉब लगेगी वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव इस बार सीजीएल 2022 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और चलते हैं अगली खबर पे। तो मानकों के विपरीत नियुक्ति करने वाले समिति पदाधिकारी और अफसरों पर केस। मामला कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन अब यहाँ पर जितने भी संबंधित अधिकारी और पदाधिकारी थे सब पर जो है अब केस दर्ज किया जा रहा है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राचार्य और डीआईओएस को भी विजिलेंस ने किया है नामजद। तो प्रयागराज के कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में वर्ष 2007 से 2012 के बीच नियम विरुद्ध तरीके से प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती करने के मामले में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बताते चलें कि कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में 2007 से 2012 के बीच प्रयोगशाला सहायकों के 7 पदों पर भर्ती होनी थी और उच्च शिक्षा निदेशालय की अनुमति से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। साथ ही चयन समिति का गठन किया गया। जांच में पाया गया कि 12 मार्च 2010 और 19 सितंबर 2010 को छपवाए गए विज्ञापन स्पष्ट नहीं थे। फिलहाल यहाँ पर कुछ त्रुटियाँ देखने को मिली हैं, जिसके रिगार्डिंग अब जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उन पर एफआईआर यानी कि केस दर्ज किया गया है और प्राचार्य ने निदेशालय को अपनी रिपोर्ट भी भेजी है। बाकी जो जानकारी है वो आपको अखबारों से मिल जाएगी। देखो, सीबीएसई के द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। इस बार का जो परिणाम होगा वो जो स्टूडेंट हैं वो देख पाएंगे अपने डिजी लॉकर पर, लेकिन डिजी लॉकर पर अपना रिजल्ट देखने के लिए उनको एक सिक्योरिटी पिन चाहिए, जिसके लिए उनको अपने कॉलेज से संपर्क करना होगा। कॉलेजों को प्रत्येक बच्चे के लिए सिक्योरिटी पिन भेज दिया गया है। वहाँ से वो अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनको सिक्योरिटी पिन बताएंगे। फिर आप डिजी लॉकर को इंस्टॉल करेंगे, वो सिक्योरिटी पिन डालेंगे तो फिर आपका जो डिजी लॉकर होगा उसमें आपके जो सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो आपको दिखने लगेंगे। तो सीबीएसई ने सिक्योरिटी पिन जारी कर दिया है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि निकट भविष्य में जल्दी ही अब जो है रिजल्ट भी जारी हो सकता है। रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर ही देखें। तो बोर्ड की ओर से बार बार सलाह दी जा रही है कि रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट अधिकृत वेबसाइट पर ही देखें। यहीं पर रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। सीबीएसई की परीक्षाएँ 15 फरवरी से शुरू हुई थी। 10वीं की परीक्षाएँ 5 मार्च में और 12वीं की 5 अप्रैल को समाप्त हुई थी। और दोनों परीक्षाओं में करीब 38 लाख छात्र जो थे वो रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे। पीसीएसजे के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। पीसीएसजे की जो मुख्य परीक्षा है ये 23, 24 और 25 मई को होने वाली है, लखनऊ और प्रयागराज में। साथ ही साथ कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पीसीएस परीक्षा 2023 के बारे में। 10 मिनट पहले जो आपका गेट होगा बंद हो जाएगा और आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचना आप सुनिश्चित करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो परीक्षा केंद्र होते हैं वो आपको लगता है कि 15 मिनट 20 मिनट की दूरी पर हैं, लेकिन जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक की वजह से आपको काफ़ी विलम्ब हो जाता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए समय से पूर्व आप घर से निकलें और उसके पहले आपने जो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं तो एडमिट कार्ड और जो भी चीज़ें लेकर आपको परीक्षा भवन में जाना है और जो लेकर नहीं जाना है उसकी पूरा जो गाइडलाइन है वो दिया गया है आपके एडमिट कार्ड पर ही। तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें। स्मार्टफोन या फिर आपकी जो घड़ी होती है, स्मार्ट घड़ी, वो सब लगा के आपको नहीं जाना है। साधारण तरीके से आप जाइए, परीक्षा दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अपने एडमिट कार्ड में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दिया करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।